Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and today I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it Cheat Kitchen. Janab, with me here in the studios, I've been joined by Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. Good afternoon. Walaikum assalam. Good afternoon. कैसी हैं आप? I am well, और आज ना मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि आज हमारी जो फैमिली है वो सेट पे कंप्लीट हो गई है. With us in the studios, we've been joined by Pakistani former Test captain. हम बात करें cricket commentator and cricket analyst. Mr. Salman Butt is here with us. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू. और साथ ही साथ अहमद सईद ने भी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिया. तो आज का शो बहुत मज़े का होने वाला है. डिफरेंट सेगमेंट करेंगे और सबसे बड़ा क्लैश चूँकि आज पहला सेमीफाइनल है, इंडिया वर्सेस टीम ऑस्ट्रेलिया. और यहाँ पर बातें की जा रही हैं कि टीम ऑस्ट्रेलिया हॉट फेवरेट है ऑल ओवर द वर्ल्ड. अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट है क्योंकि इंडिया जब भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आया है वो प्रेशर मैच में प्रेशर हैंडल करने में नाकाम दिखाई दिया है. तो स्टार्ट कर लेते हैं सलमान भाई से. सलमान भाई, सबसे पहले तो इस पर कमेंट कीजिएगा. ये जो एक बातें हो रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा हैवी साइड रही है अगेंस्ट इंडिया और इंडिया प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता इन अ बिगर कॉन्टेस्ट. इज इट ट्रू? लगता है आपको जो अभी इंडियन साइड है वो ऐसा होने देगी? देखिए, बिलाशुबा इंडिया की यही साइड थी 23 के वर्ल्ड कप में भी, और वहाँ पे भी हमने देखा कि इंडिया को इश्यूज हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया जब खेलती है बड़ा मैच, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ डिफरेंट टीम, और जब इंडिया स्पेशली इनके अगेंस्ट फाइनल्स में रहा है तो रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट करते हैं कि इंडिया हैव नॉट बीन एट देयर वेरी बेस्ट. सो ऑस्ट्रेलिया जीता है, टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल जीता है, वर्ल्ड कप का इनसे फाइनल जीता है और भी बेशतर मैचेस जीता है. ऑल्दो कि इंडिया ने बायलैटरल्स में ज़रूर ऑस्ट्रेलिया जाके टेस्ट सीरीज़ जीती है, बट जब भी बड़े बड़े मैच आए हैं ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने रूल किया था. अच्छा, हम अगर बात करें सलमान दोनों की कैप्टनसी की, आप कैसे इनको कंपेयर करते हैं? व्हाट वुड बी योर टेक ऑन दिस? आई थिंक बोथ आर गुड कैप्टन्स. Probably you'll give slight an edge of using resources. जो पैट कमिंस ने प्लान किया था फाइनल 2023 का, बहुत ही शानदार था, और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत डिफरेंटली प्लान किया था उसको. आपको याद होगा कि जब केएल राहुल और विराट कोहली खेल रहे थे, जो बड़े इनफॉर्म प्लेयर्स थे वर्ल्ड कप में, तो तकरीबन 20 ओवर ऐसे थे जिसमें बाउंड्री नहीं लगी थी. सो एंड दे वर प्लेइंग इन इंडिया. ठीक है, सो दिस शोज़ यू हाउ वेल दे वर प्लान्ड. कितनी अच्छी उनकी फील्ड पोजिशनिंग थी, कितनी अच्छी उनकी बॉलिंग की एग्जीक्यूशन थी उस सारे वक्त के अंदर. और जब टेस्ट चैम्पियनशिप में भी वो गए तो वहाँ पे अर्ली ऑन ऑस्ट्रेलिया को लॉसेज हुए, लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड ने आकर वहाँ पर जो है बहुत बड़ी एक इनिंग खेली जिससे ऑस्ट्रेलिया टेस्ट चैम्पियन भी बना. और उससे पहले उसके बाद फिर 23 के वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि ट्रेविस हेड ही थे वो जिन्होंने इंडिया को जो है ना ये इस शिकस्त से 2-4 किया अपनी बारी के ज़रिए. तो इंडिया दे टॉक अबाउट स्ट्रैटेजीज एंड अ लॉट मोर थिंग्स, बट देन देर आर अ फ्यू प्लेयर्स जो उनको जितना मर्जी डायसेक्ट कर लें वो फिर भी आते हैं और वो फिर आके उसी तरह की परफॉर्मेंस दे देते हैं. सो दिस हैज़ नॉट बीन वन प्लेयर, देर हैव बीन मैनी डिफरेंट प्लेयर्स जिन्होंने ऑब्वियसली इंडिया उनके लिए प्लान करता होगा, बट दे स्टिल केप्ट ऑन परफॉर्मिंग एंड आई हैपन टू बी वन ऑफ देम. जैसे कि सलमान भी कहा करते हैं और भी लोग थे. स्टैट्स आर हिस्ट्री, जो कि हो गया वो हो गया. ऑन डे जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी. वैसे स्टैट्स अहमद सईद साहब मेरे ख्याल 151 ओवरऑल ओडीआईज हैं. चैंपियंस ट्रॉफी में अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो मेरे ख्याल इंडिया का पलड़ा भारी है. 151 जो हेड टू हेड मैच उनके हुए हैं उसमें 84 मैचेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने विन किए हैं, 57 मैचेस इंडिया ने विन किए हैं. इसमें खास बात यह है कि इंडिया के 57 मैचेस में से 34 मैचेस वो हैं जो इंडिया अपने होम में जीता है. ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया ने सिर्फ 14 मैचेस जीते हैं, जबकि 22 मैचेस जो न्यूट्रल वेन्यूज़ पर हुए हैं उनमें भी 12 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की टीम कामयाब रही है. अगर हम आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में 14 मरतबा इनके मैच हुए. ऑस्ट्रेलिया ने 9 मैच जीते, इंडिया ने 5 मैच जीते. इन 5 मैचेस में से भी 3 मैचेस हुए हैं जो इंडिया ने ग्रुप स्टेजेस के अंदर जीते हैं, जबकि नॉकआउट में सिर्फ 2 मरतबा इंडिया की टीम जीती है. अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो इंडिया को 2-1 से ज़ाहिर है कि उसमें एडवांटेज तो है, लेकिन उसमें ज़ाहिर है कि 2011 से लेकर अब तक अगर हम एनालिसिस करें तो 4 मरतबा ऐसा हुआ है कि ये आईसीसी इवेंट्स में एक दूसरे के आमने सामने आई हैं, लेकिन उनमें भी सेमीफाइनल और फाइनल में जब भी मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया की टीम ही कामयाब हुई, जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा. और 2 मैचेस ऐसे हैं जो ग्रुप स्टेजेस के थे जो इंडिया ने विन किए 2019 में और 2023 में. तो बड़े मैचेस में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा यहाँ पर भारी है. लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, जो अहमद ने बताया, अगर आप आज की कंडीशन देखें इट्स टेलर मेड फॉर इंडिया. यहाँ पर 4 स्पिनर्स के साथ भी वो मैच खेले हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड. तो ये इतना ज़्यादा ये स्पिन सेंट्रिक किस्म का पिच है कि यहाँ पे 4 स्पिनर्स के साथ, जो कि अनयूजुअल है. आप टेस्ट मैच में भी 4 स्पिनर्स के साथ नहीं जाते. ठीक है, वो चाहे अब उन्हें ऑलराउंडर कहें जो मर्जी के, एंड ऑफ द डे है तो वो स्पिनर ही, वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स तो नहीं है. सो कितना ज़्यादा स्पिन डोमिनेट कर रही होगी कि इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ गया. एंड 6 डेज़ के रेस्ट के बाद भी उस पिच में कोई किसी किस्म की तेज़ी नहीं आई, कोई वो हिट थ्रू द लाइन वाला नहीं बना जो कि दुबई स्टेडियम में बन जाता है. सो दिस टेल्स यू कि इट इज़ ड्राई, इट इज़ फेवरिंग द स्पिनर्स. एंड इंडिया वो वाहिद टीम है जो एक ही स्टेशन पे
एक ही तरह की कंडीशंस पे खेल रही है एंड प्रोबेबली हैज़ द बेस्ट टीम टू कैटर दैट कंडीशन। सो आई थिंक ये इंडिया का बेस्ट चांस है अभी तक के जितने भी मैचेस आज तक के हुए हैं। अच्छा, अभी मोस्ट स्टेबल टीम दोनों टीम्स में ऑन पेपर आपको कौन सी लग रही है? ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, अपार्ट फ्रॉम दिस कि उनके 4-5 फास्ट बॉलर नहीं है, प्रॉपर टीम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी स्टेबल नजर आई थ्रू आउट द टूर्नामेंट। नाम आपके जो मर्जी हो, स्टेबल वही होता है जो यहाँ पे स्टेबल होता है। अच्छा, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है? स्टीवन स्मिथ और रोहित शर्मा? इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ऑस्ट्रेलियंस सबसे ज्यादा स्टेबल हैं, बट इंडिया हैव देयर बेस्ट टीम। ठीक है, उनके पास कोहली है, उनके पास रोहित शर्मा है, सारे प्लेयर्स उनके फॉर्म में हैं। जो है ऑब्वियसली इंडिया का अगर कह लीजिए कि एक बुमराह नहीं मेन प्लेयर्स में से खेल रहा, तो ऑस्ट्रेलिया के 3 पेसर्स नहीं है। ठीक है, तो एंड उनका जो असल में कैप्टन है वो भी नहीं है। सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज एट अ बिगर लॉस। ठीक है, व्हेन यू लुक एट द नेम्स। लेकिन अगर आप वैसे बॉडी लैंग्वेज की बात करें, इवन इफ ऑस्ट्रेलिया वर टू लूज, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और मेंटल इंस्टेबिलिटी, ये वो चीज़ें हैं जिनमें आपको लैक नज़र नहीं आता। मेंटली वो स्टेबल ही रहते हैं। You know, no matter what happens, they give it their best. उनकी बॉडी लैंग्वेज गिरती नहीं है कहीं पर। अच्छा भट्ट साहब, आप मेंटल उसकी स्टेबिलिटी की अक्सर बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम की मेंटालिटी के ऊपर हमने बात की। इंडिया जो है वो रिसेंट पास के अंदर हम देखें तो इंटरनेशनल सर्किट के अंदर एक ऐसी टीम नजर आती है जिसने सबसे ज़्यादा तैयारी की है उनके अगेंस्ट तमाम सर्किट्स के अंदर। वो क्या वजूहत है जिसमें आप ये देखते हैं कि जो भी उनके अगेंस्ट टीम तैयारी करके आती है, जिस तरह से भी वो तैयार होकर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया कोई ना कोई रास्ता उसमें से निकाल लेता है। तो इस मेंटल स्टेबिलिटी की वजूहात क्या है, और ये अगर इन्फ्लिक्ट करना चाहें आप किसी और के अंदर, किसी और टीम को आप इस तरह से तैयार करना चाहें, तो क्या करना चाहिए? देखिए, आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना है, क्योंकि जब आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आप मेंटल मैसेजेस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं द वे इट शुड बी डन। लेकिन अगर आपके जिस्म में जान ही नहीं है, आप थक टूट गए हैं, तो चाहे दिमाग कह भी रहा है कि फलां काम ऐसे करना है, जिस्म साथ नहीं देता। सो ऑस्ट्रेलियंस की जो फिटनेस है वो नेक्स्ट लेवल की है। इंडिया की जो टीम है वो सारी की सारी सुपर फिट नहीं है, उसमें 3-4 लोग ऐसे हैं कि जिनको देख के आपको पता चलता है कि ये फिटनेस वो नहीं है जो होनी चाहिए। सो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर डेफिनेटली उनसे जो है ना वो कह लें कि हैवी है उनके ऊपर। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की जो कह लें कि जो गेम अवेयरनेस है वो नेक्स्ट लेवल की है। ऑल्दो कि इंडिया की बहुत शानदार है गेम अवेयरनेस, और करंट जो लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स में अगर देखें तो इंडियन क्रिकेट ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया, मल्टीपल टाइम्स ग्रो किया। बट स्टिल आई थिंक ऑस्ट्रेलिया हैव द एज व्हेन यू टॉक अबाउट यू नो। हालांकि स्किल देखा जाए तो शायद कमी नहीं है, इंडिया में स्किल की कमी नहीं है, बैटिंग के स्किल शायद ज़्यादा है उनसे, लेकिन ऑन क्रंच मोमेंट्स जो फैसले और डिसीजन मेकिंग है और जो टैक्टिक्स हैं वो ऑस्ट्रेलियन सुपीरियर नजर आए। सो ऑस्ट्रेलियंस have been headstrong, जैसे हमने पहले भी डिस्कशन की, हम इससे मजीद और डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द कमर्शियल ब्रेक। वाचिंग जीत की जंग। Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Champions Trophy 2025 and this is going to be a semi-final match between Team Bharat and Team Australia. सलमान, बात करते हैं ज़रा स्टीवन स्मिथ के ऊपर भी। अभी हमें 2023 का जो उनका टूर था इंडिया, वहाँ के भी हम स्टार्ट देख रहे थे, इनकी परफॉर्मेंस हमने देखी 149 135 बॉल्स पर। उनका आप कितना आज क्रूशल रोल देखते हैं आज के सेमीफाइनल में? आई थिंक बहुत ज़रूरी होगा एक तो कैप्टनसी को लेकर, उसके अलावा डेफिनेटली ही हैज़ टू बैट थ्रू। पॉसिबली ये वो जगह है जहाँ पे जब टीम 50 ओवर खेलती है तो उसे एक मीनिंगफुल टोटल मिलता है, और अगर आपने चेस भी करना है तो आपने पेस की सेटिंग करनी है। और यहाँ पर हमने जो पिछले मैच में देखा कि बजाय कि आप सिर्फ ये सोच लें कि आखिर में हम जाके अटैक करेंगे, यहाँ पे शायद इंडिया के अगेंस्ट स्पेशली आपको नए बॉल पे थोड़े चांसेस लेने पड़ेंगे, थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के 4 स्पिनर जब एक्शन में आते हैं इकट्ठे और पिच जिस तरह उन्हें रिस्पॉन्ड कर रही है, फिर ड्यू यहाँ पर नहीं आ रही है, तो स्पिनर्स को तेज़ रन्स बनाना मुश्किल हो जाता है बाद में। तो प्रॉबली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये देखा ज़रूर जा सकता है, आई एम होपिंग कि वो पहले 10 ओवर्स में जब 2 नए बॉल लगेंगे वहाँ पर थोड़ा अटैक करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर थोड़ा प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। बट इट ऑल डिपेंड्स कि वो पहले बैटिंग करते हैं या बाद में बैटिंग करते हैं, क्योंकि जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो देन देयर इज़ अ सर्टेन पेस जिसको आप यू नो कभी ऊपर कभी नीचे कर करके यू ट्राई टू पेस थ्रू द इनिंग्स, गेट टू द लास्ट ओवर्स एंड गेट टू राउंड 260 270, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छे टोटल्स हो सकते हैं। अच्छा सलमान भी, आपने कहा कि टेलर मेड विकेट्स बन रही हैं फॉर इंडिया और वो 4 स्पिनर्स के लिए जा रहा है। सबसे पहले तो ये सोचने की बात है कि हु डिड दिस? आईसीसी क्या दोनों के लिए इक्वल नहीं रह सकता अगर इंडिया को फेवर दी जा रही, क्योंकि उनके स्क्वाड में ऑलरेडी 4-5 स्पिनर हैं, उनको फेवर दी जा रही है। प्लस ये बताइएगा कि अभी जिस तरह से आपने बात की, हमें टेलर मेड विकेट पता चल गई है, अब इसमें टॉस क्रूशल होगा, टॉस मैटर करेगा?
देखिए इंडिया पहले खेल के भी जीता है बड़ा कन्विंसिंगली और बाद में खेल के भी जीता है, तो ये जो कंडीशंस हैं उन्हें बहुत सूट कर रही हैं एंड दे हैव मास्टर्ड दिस आर्ट ऑफ आप देखें वो घर में भी जब खेलते हैं, हालांकि ये पिच वैसी नहीं है लेकिन वो स्पिन पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। लेकिन बात यह है कि ये कंप्लेन नहीं है, ये तो सब हम एनालाइज कर रहे हैं कि कंडीशंस किसकी फेवर में है। कंप्लेन जो होती है वो पहले होती है जब टूर्नामेंट डिसाइड हो रहा था, वहां पे मुल्कों को जिसको प्रॉब्लम थी वो ये कह सकता था कि जी इंडिया को कम से कम दुबई तो भेजें, दुबई से अबू धाबी तो भेजें, अबू धाबी से शारजा तो भेजें, ये तो नहीं कि एक ही स्टेडियम में आप खिला दें। अब कुछ प्लेयर्स ने ये बातें की हैं लेकिन नाउ इट्स टू लेट, ठीक है। ये वो बातें हैं जो आपको प्री टूर्नामेंट जो है ना ये डिसीजंस होने होते हैं, और अगर आपको ये फील होता है कि आपके साथ ज्यादती है देन दैट वाज द टाइम टू स्पीक, चाहे उनके बोर्ड मेंबर्स या उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे। अब आप टूर्नामेंट में आ गए, नाउ व्हाट यू हैव एग्रीड टू, अब आपने उसके ऊपर अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी है। सो अब मेरा ख्याल है टीमों को ये बातें नहीं करनी चाहिए, हम एज एनालिस्ट ये बात ज़रूर कर सकते हैं कि किस टीम के ऊपर क्या एडवांटेज दूसरी टीम को है, उसमें कंडीशंस कितनी मैटर करती हैं या उनको कितनी फेवरेबल है। अच्छा अहमद सईद साहब, ऐसे कौन से स्टैट्स हैं कि बातें ये हो रही कि ट्रेविस हेड ही वो वाहिद बैटर हैं जो फाइनल पाकिस्तान में करवा सकते हैं, तो उसके लिए दुआ करें। तो ट्रेविस हेड अगेंस्ट इंडिया बहुत ज़्यादा स्कोर कर चुके हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपकी जहाँ से एक तबसरा स्टीव स्मिथ के ऊपर जो बात हुई है, स्टीव स्मिथ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें वो खैर बहुत पॉजिटिव नजर आए हैं, किसी किस्म की कंप्लेन उन्होंने नहीं की है। उन्होंने ये कहा है कि पिच ड्राई होगा, खुश्क होगा, स्पिनर्स को हेल्प करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम खेलने की गेंद कोशिश करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के पास भी जो है वो एडम जैम्पा तो रेगुलर स्पिनर हैं, ग्लेन मैक्सवेल जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा वो लेबुशेन को भी इस्तेमाल किया है उन्होंने मैचेस के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिन ऑप्शंस कम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के स्पिन ऑप्शन बहरहाल क्रूशियल होंगी आज की इस पिच के ऊपर। ट्रेविस हेड की आपने इंडिया के खिलाफ बात की है, तो बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ट्रेविस हेड हर ब्लू जर्सी वाली टीम के अगेंस्ट जो है वो रन करना शुरू कर देते हैं, तो इंडिया को आज जो है अपनी जर्सी कलर भी जो है वो ऑरेंज कर लेना चाहिए। लेकिन इंडिया के अगेंस्ट तो उन्होंने व्हाइट जर्सी के अंदर भी जो है वो रन किए हैं। इंडिया के अगेंस्ट 15 टेस्ट मैचेस जो उन्होंने खेले हैं ट्रेविस हेड में, उसमें उन्होंने 1163 रन बनाए हैं। उन टेस्ट मैचेस में उन्होंने 3 सेंचुरियां और 4 50 स्कोर की हैं। उनका हाईएस्ट स्कोर उस मैच में आया था जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था ओवल के अंदर, 163 रन उन्होंने स्कोर किए थे। ओडीआई मैचेस की अगर बात करें तो 9 मैचेस उन्होंने खेले हैं इंडिया के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने 46 की एवरेज से उन रन बनाए हैं। ओडीआई क्रिकेट में 1 सेंचुरी उन्होंने की है, और वो सेंचुरी जो उस मैच में आई थी 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था अहमदाबाद में। T20 की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो 8 T20 मैच खेले हैं उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट, 36 की एवरेज रन बनाए हैं, 150 का उनका स्ट्राइक रेट है इंडिया के अगेंस्ट, और आईपीएल में भी उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 173 का है। तो ट्रेविस हेड यकीनन वो प्लेयर हो सकते हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल के साथ हेड वो कह सकते हैं मैं कल ही काफी हैं। ट्रेविस हेड भी क्या कहेंगे? उन्होंने साबित किया काफी मौकों पर, अब जो है इतनी शानदार क्रिकेट खेलते हैं, और बड़े बड़े इवेंट्स में फाइनल्स के अंदर, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल भी जो इंडिया में था वहां पर भी उन्होंने ही फर्क डाला था। वो बहुत शानदार फॉर्म थी उस वक्त मोहम्मद शामी की भी और बुमराह की भी, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे थे दोनों, और थोड़ा 1-2 बॉल क्लोज बीट जरूर हुए थे बिकॉज दे वर वेरी गुड बॉल्स, लेकिन उसके बाद जिस तरह की उन्होंने बारी ली और जिस तेजी के साथ वो रन्स करते हैं, एक तो उनकी जो प्रेजेंस है ना उसमें रन्स नहीं रुकते, तो वो एक कांस्टेंट प्रेशर ऑपोजिशन के ऊपर डालते चले जाते हैं, इसलिए वो बहुत ही स्पेशल है। अच्छा, दुबई की कंडीशन में भी ट्रेविस हेड उस तरह से, दुबई कंडीशन में ट्रेविस हेड ओडीआई मैच तो कोई नहीं खेली है, एक टेस्ट मैच अलबत्ता वहां खेले जिसमें उन्होंने 72 रन की इनिंग्स खेली थी। इंडिया के अगेंस्ट अगर आप बात करें जो हालिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई है उसमें ट्रेविस हेड इस वजह से भी हेडलाइन में रहे थे कि इंडियन मीडिया ने विकेट लेने के बाद उनके सेलिब्रेशन के ऊपर जो है बहुत शोर मचाया था। तो इंडियन मीडिया के रिएक्शन भी आपको ये बताते हैं कि वो भी ट्रेविस हेड से बहुत ज्यादा, जिसे अपनी जबान में हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा चालू हो गए हैं उनसे। बट जहाँ हम बात करें ट्रेविस हेड की, हम मैक्सवेल को कैसे भूल सकते हैं, बिकॉज जब वो जिम्मेदारी लेते हैं तो वो जनाब एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस होती है। सलमान, व्हाट इज योर टेक ऑन ग्लेन मैक्सवेल, बिकॉज स्पिन के अगेंस्ट वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं। यस ही डज, इसमें कोई शक नहीं है। बांग्लादेश में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी आला बारी ली थी, वर्ल्ड कप था T20 का, और अगर उन्हें वो वाली जोन मिल जाए जहाँ पर स्पेशली वो जो एक कह लें कि उनकी नेचर को सूट करता है, एक टाइम है जिसमें वो सिर्फ लॉन्च करते हैं आके, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैंडी प्लेयर बन जाते हैं। और हमने देखा है उनको, वैसे तो खैर उन्होंने एक बड़ी ही कमाल इनिंग खेली, मेरे ख्याल ओडीआई हिस्ट्री में इस तरह की कभी कोई इनिंग नहीं खेली गई जो उन्होंने 200 रन्स की अफगानिस्तान के खिलाफ नॉट आउट इनिंग खेली और वो एक अनबिलीवेबल मैच जीता। बट इस तरह की बारियां पहले कभी नहीं देखी गई, उसके बाद कभी नहीं देखी गई। लेकिन येस, ही रिमेन्स अ डेंजर विद द बॉल, विद द बैट, इवन एज अ फील्डर वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर हैं। और एक एट्रीब्यूट है टाइम्स जिसमें एक्स्ट्रा पेस हो, तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो पावर हिटिंग करते हुए उतने कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन इस पिच के ऊपर वो वाली चीज़ भी नहीं है। चाहे जिस मर्जी को आप बॉलिंग करा लें, ये जो
पिच है, इट इज़ ऑन द स्लोअर साइड। अच्छा, हमने बैटिंग की बात की, बॉलिंग की बात की, फील्डिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है और इस थ्रू द टूर्नामेंट इंग्लिश टीम जितनी भी हैं उन्होंने फील्डिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, मेहनत की है। ग्लेन फिलिप्स वन ऑफ दी बेस्ट ऑस्ट्रेलियन साइड भी देखा जाए, उन्होंने बहुत अच्छे कैचेस लिए हैं। इंडिया थोड़ा सा फील्डिंग में लैग कर रहा है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया से, तो ये इस इंपॉर्टेंट मैच में क्या फील्डिंग जो है वो इंडिया को अंडर प्रेशर करेगी? देखिए, इंडिया के पास कोई ग्लेन फिलिप्स या जॉन्टी रोड्स नहीं है, क्वाइट फ्रैंकली, ठीक है। इंडिया जो बेसिक फील्डिंग करता है उसमें कुछ प्लेयर्स उनके बड़े अच्छे हैं। अक्षर पटेल अच्छे कैचेस लेता है, विराट कोहली बड़े तगड़े फील्डर हैं, वो हॉट स्पॉट्स में जाते हैं फील्डिंग करने, और भी जडेजा आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं, ठीक है। लेकिन दे हैव देयर लाइबिलिटीज़, जहाँ पर उन्हें प्लेयर्स को कुछ छुपाना पड़ता है, फाइन लेग पे, शॉर्ट फाइन पे, मूवमेंट में जो प्लेयर्स इतने तेज़ नहीं हैं, ठीक है। हमने उस दिन चक्रवर्ती को देखा, फिर उसके अलावा कुलदीप यादव भी हैं। तो इसी तरह कैप्टन इनके बड़े शानदार फील्डर थे, लेकिन रिसेंटली ही हैजंट बीन एट दिस वेरी बेस्ट ऑफ फिटनेस। तो फिटनेस का ही डिफरेंस है इनका और उन टीमों का जो बहुत ही शानदार फील्डर्स हैं और मल्टी स्पोर्ट भी खेलते हैं। वो रग्बी वगैरह ये फुटीज़ वगैरह खेलते हैं, उनकी जो मूवमेंट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्रोबैटिक है, वो एथलीट्स हैं। तो इंडिया की टीम में 2-4 एथलीट ज़रूर हैं, लेकिन सारे नहीं हैं। अच्छा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में जो रिसेंट मैचेस उनमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट कैचेस जो हैं वो उस वक्त जहन में आ रहे हैं। एक ट्रेविस हेड ने ही पकड़ा था 2023 के फाइनल में रोहित शर्मा का, और T20 वर्ल्ड कप में जो अक्षर पटेल ने एक कैच लिया था स्टॉइनिस का, आई गेस, जिसने मैच तब्दील कर दिया था। तो यकीनन ऑस्ट्रेलिया के पास ये कैपेबिलिटी है, इंडिया के पास भी अच्छे फील्डर हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि इतने बड़े मैचेस के अंदर एक हाफ चांस अगर आपको विकेट में कन्वर्ट कर दे तो वहाँ से मैच का नक्शा जो है वो तब्दील हो सकता है। सलमान, एक लास्ट क्वेश्चन, हम दोनों टीम्स की बात करें, हु कैन बी द की प्लेयर फॉर टुडेज मैच? वेल, आई थिंक हेड ऑफ जैम्पा शायद बड़ा क्रूशल हो, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक है और इंडिया के खिलाफ वो बॉलिंग अच्छी करता है, इनकी बड़ी विकेटें वो लेता है। सो आई थिंक एक वो, और अगर हम इंडिया की बात करें वो तो सारा ही स्पिन डोमिनेटेड है। वी शैल हैव टू सी कि बारी कौन इस बार लंबी लेता है, क्योंकि बैटिंग लाइन भी बहुत ही लंबी है इंडिया की, यानी 6 भी आउट हो जाएं तो 2 पूरे बैट्समैन खेल रहे होते हैं। सो मे बी आई थिंक सम ऑफ द स्पिनर्स डेफिनेटली ठीक है, एक ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद बातें डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it Jeet Ki Jang Janab. The news is that Australia, they have won the toss and they actually chose to bat first. Salman, I'll come to you. 2 changes हैं. हमने देखा है कि कूपर कॉनले आ गए हैं मैथ्यू शॉट की जगह और तनवीर सांगा आए हैं स्पेंसर जॉनसन की जगह. How do you see this combination now? Well, मैं अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही सुना है कि कूपर कॉनली जो है ये पॉजिटिव भी खेल सकते हैं और लंबी बारी भी ले सकते हैं, ऑल्दो कि उनका इंटरनेशनल जो सैम्पल साइज़ है रिकॉर्ड का वो इतना छोटा है कि उसमें आप कुछ सजेस्ट नहीं कर सकते। 3 मैचेस अभी तक वो इंटरनेशनल खेले हैं, बट व्हाट हिज क्रेडेंशियल्स सजेस्ट कि वो पॉजिटिव भी खेल सकता है और लंबी बारी भी ले सकता है और शायद साथ लेफ्ट आर्म स्पिन भी करता है। सो इट गिव्स ऑस्ट्रेलिया दैट एक्स्ट्रा स्पिनिंग ऑप्शन, नोइंग के ये जो पिचेज़ हैं यूएई में ये स्पिनर्स को ज़्यादा असिस्ट करती हैं। एंड आई थिंक टू स्टार्ट विद ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और उस पर भी उन्होंने इसी पॉइंट को बेस बनाया कि ये जैसे जैसे मैच चलता है स्पिनर्स के लिए पिच फायदेमंद होती जाती है। अच्छा सलमान भी, पूल बनाने में तो ऑस्ट्रेलियन भी स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं। अब इतने इंपॉर्टेंट मैच में सेमीफाइनल में 2 नए चेहरे जिनके मैक्सिमम 2-2 या 3-3 मैच है, इवन फर्स्ट क्लास भी इतने मैचेस नहीं है, तो इनके पास भी स्ट्रेंथ नहीं है। देखिए, इनके तो मेजर प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हैं, फिर इनकी अर्ली रिटायरमेंट्स हो गई हैं। आप देखिए कि अभी स्टोइनिस जो है वो रिटायर हो गए हैं, मार्श जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनके पास चॉइसेस काफ़ी हैं। इनके जो दूसरे ऑलराउंडर थे जिन्होंने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया था वो भी इक्वली गुड खेल रहे थे, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई नया बंदा आया है। सो दे हैव पूल ऑफ प्लेयर्स। और मैं आपको बताऊं कि इनकी जो ट्रांजिशन है फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल क्रिकेट उसमें इतना बड़ा गैप नहीं है, ठीक है। जरिए मुआश की इन्हें फिक्र नहीं है कि अगर इधर ना गए तो क्या बनेगा। ये बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है हमारे क्रिकेटर्स के लिए, स्पेशली पाकिस्तानीज के लिए। व्हेन यू कम एंड सी द इकोनॉमिक्स तो आप सोचते हैं यार अगर टीम से ना गए तो मेरा क्या बनेगा, जिंदगी कैसे गुजरेगी। वो दूसरे मुल्कों में ये सोच नहीं है। इस बारे में हम लोग बात नहीं करते। हम लोग इस बारे में बड़े ईजी है कि जी वो हमारी क्रिकेट ऐसी है। सबसे बड़ा बैरियर जो है वो मेंटल है। जब आपको ये पता होगा इधर जाएंगे तो लाइफ 5 स्टार है, इधर जाएंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो यू नो दिस इज द बिगेस्ट लीप एंड दैट इज व्हाट कीप्स यू अंडर प्रेशर।
और इस पे तो हमने बड़ा काम किया था, जो थोड़े बहुत डिपार्टमेंट थे हमने वो भी बंद कर दिए थे ताकि ये बिल्कुल ही दिमाग ही बंद हो जाए लोगों का। तो क्या कह सकते हैं इस बारे में? अहमद सईद साहब, क्या स्टैट्स क्या कहते हैं, बैटिंग फर्स्ट का क्या ट्रैक रिकॉर्ड और सेकंड पे क्या है? देखें दुबई के स्टैट्स तो ये बताते हैं कि अब तक जो 58 मैचेस यहाँ पर हुए हैं उसमें चेज करने वाली टीम 34 टाइम्स कामयाब हुई है और बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 22 टाइम मैच जीतने में कामयाब हुई है। 218 यहाँ का एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग्स का। लेकिन स्टीवन स्मिथ की जो आप अगर उनकी जो गुफ्तगू सुने टॉस के ऊपर, तो उसको भी देखकर ये लग रहा है कि बहुत क्लैरिटी है उनके जहन में, और ये जो स्टैट्स हैं आफ्टर ऑल दे आर जस्ट नंबर्स, और वो उसको एनालाइज करने के बाद और कंडीशंस को देखने के बाद ही उन्होंने ये डिसीजन लिया है। और वो बहुत क्लियर है इस बारे में कि पिच जितना खेलता जाएगा वो उतना ही साजगार होता जाएगा स्पिन बॉलिंग के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने आज एक स्पिनर भी ऐड किया है। और इसके अलावा भी एक बात है ना कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के जो स्पिनर हैं वो और लीथल होते जाते हैं जैसे जैसे पिच स्लो होता जाता है, तो बेसिकली ही वांट्स टू प्ले देम जब पिच थोड़ा बेहतर है। अच्छा, वो सवाल टॉस पे जो रोहित शर्मा ने कहा था कि मैं दोनों चीजों के लिए तैयार हूं, इतना फेमिलियर कि दोनों चीज कोई भी आ जाए? बिकॉज देखिए वो कोई टॉस जीत नहीं रहे कितने, लेकिन मैचेस सारे जीत रहे हैं तकरीबन। सो आई थिंक वो मेंटली प्रिपेयर्ड थे और उन्होंने पिछले मैच टॉस आ जा रहा है मेरा ख्याल है 11 लेकिन मैचेस जीत रहे हैं सारे, मैचेस जीत रहे हैं। अच्छा, वरुण का भी हम देख रहे थे टॉस से पहले, उनकी एक वीडियो सामने आई तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ये नहीं सोच रहा कि आज सेमीफाइनल है, मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूँ कि बस आज एक और मैच खेलना है। सो ये जो कॉन्फिडेंस है आपको, हाउ डू यू सी दिस जेंटलमैन, बिकॉज ही इज अ यंग प्लेयर आउट देयर? एक आधा गेम निकलने देगा, ठीक है ना। ये बातें जो होती है ना ये सुनाने के लिए होती है कि मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है। इट्स गुड दैट अ प्लेयर इफ ही इज एबल टू मोल्ड हिमसेल्फ दैट वे, बट व्हेन ही कम्स इन और हर जगह जब सेमीफाइनल आवाज़ें आएंगी तो ही विल मेंटली आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है टू रेप्लिकेट व्हाट यू हैव जस्ट सेड। बट इट्स अ गुड स्टेट ऑफ माइंड अगर आप अपने आप को बता रहे हैं, बट होता यही है, एक आधी चीज़ निकलनी है, एक आधा ओवर ऐसे 19-20 होना है तो आवाज आनी है, सेमीफाइनल है। सो द डे हैज कम, व्हाट डू यू थिंक ऑन पेपर कौन तगड़ा है और कौन सा प्लेयर आपको लगता है कि आज इंपैक्टफुल हो सकता है? देखिए ऑन पेपर तो इंडिया की टीम इन कंडीशंस में जो है वो बेटर टीम है, बट ऑस्ट्रेलिया को आप राइट आउट नहीं कर सकते। और आई गेस के इंडिया की इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है, 4 स्पिनर्स हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस है। बड़ा ज़रूरी होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप 4-5 हैं उनमें से एक बंदा 50 ओवर या 40 ओवर अंदर रहे, फिर वो इनको वो टारगेट 250 प्लस का दे सकता है, वरना मुश्किल होगी। सलमान, व्हिच टीम वुड यू वाउच फॉर, टीम भारत और टीम ऑस्ट्रेलिया? अभी तो मैंने बताया। नहीं, नो, एक इंसान की अपनी चाहत भी होती है ना। तो मैंने अपनी ही बताई है, मुझे क्या पता आपकी क्या चाहत है, अहमद की क्या है, हमजा की क्या है। और मजे की चाहत बीइंग पाकिस्तानी, हम चाहते हैं कि चूंकि 29 साल के बाद आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है तो हम फाइनल पाकिस्तान में होता देखना चाहते हैं। तो हम सबकी ख्वाहिश है कि ऑस्ट्रेलिया जीते। क्रिकेट दोनों अच्छी खेलते हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीते, सो हम ये फाइनल जो है वो लाहौर में देख सके। अहमद सईद साहब, आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया? डेफिनेटली मैं अपनी क्रिकेट टीम की अब तक सूरत हाल के बावजूद भी ये चाहता हूँ कि फाइनल जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में हो, तो मैं ऑस्ट्रेलिया को जीतता हुआ देखना। आप हमें से हम जी हाँ, आज पहली बार मैं आपके साथ अग्री करती हूँ। ऑल्सो वाचिंग फॉर टीम ऑस्ट्रेलिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है शाम 5:30 बजे। कीप वॉचिंग जीत की जंग।